नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट। मैं हूं अनीशा। आज हम बात करने वाले हैं कटरा और श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। भारत के दिल से लेकर उसकी सबसे हसीन, सबसे संवेदनशील और सबसे रणनीतिक घाटी तक अब शुरू होने जा रही है एक ऐतिहासिक यात्रा, जो न केवल दूरी कम करेगी बल्कि दिलों को भी दिल से जोड़ेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की शान वंदे भारत एक्सप्रेस, जो जल्द ही कटरा से श्रीनगर तक दौड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये एक सपना है, एक संघर्ष की कहानी है और आधुनिक भारत की तकनीकी ताकत का प्रतीक है। यह ट्रेन उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कहा जाता है। भारत के रेलवे के इतिहास की सबसे चुनौतीपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना। लगभग 190 किलोमीटर की यह यात्रा जम्मू क्षेत्र की कश्मीर घाटी से स्थायी रूप से जोड़ने जा रही है, और वो भी सिर्फ 2.5 यानी 2.5 घंटे से 3 घंटे में, जबकि अभी तक सड़क मार्ग से 10 घंटे तक लग जाते हैं। चलिए अब जानते हैं इस ट्रेन के रूट और स्टॉप्स के बारे में। यह ट्रेन कटरा से चलकर इन प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी और इस श्रेणी में शामिल हैं रियासी, संगालदन, बनिहाल, कजीगंज, अनंतनाग, अवंतीपोरा और आखिर में आता है श्रीनगर। हर स्टेशन एक रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण लोकेशन है, जो इस रूट को न सिर्फ सुविधा बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी शानदार बनाता है। इस ट्रेन का उद्घाटन पहले फरवरी 2025 में होने वाला था, लेकिन कुछ सुरक्षा और मौसम से जुड़ी तैयारियों के कारण यह टल गया। अब रेलवे द्वारा फाइनल सेफ्टी ट्रायल्स किए जा चुके हैं और उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में इसका शुभारंभ होगा। इस ट्रेन का समय निर्धारण भी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सुबह 8:10 बजे कटरा से ये प्रस्थान करेगी, 11:20 से ये श्रीनगर पहुंचेगी, 12:45 में ये श्रीनगर से वापसी करेगी और 4 बजे वापस कटरा आएगी। मतलब आप एक ही दिन में कटरा से श्रीनगर जाकर वापसी भी कर सकते हैं। तीर्थ, व्यापार या पर्यटन, सब कुछ अब आसान होगा। अब आते हैं इस ट्रेन की तकनीकी कमाल पर। यह ट्रेन बनी है खास एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए। कश्मीर जैसी बर्फीली और दुर्गम घाटियों में भी यह बिना रुके दौड़ सकती है। दूसरी खास बात यह है कि इसके साथ सेल्फ हीटिंग विंडशील्ड आएगी ताकि बर्फ जमा ना हो। तीसरा आता है हॉट वाटर वाइपर्स, जो वाइपर बर्फ साफ करे। और उसके बाद है एयर ड्रायर ब्रेक्स, यानी ठंड में ब्रेकिंग सिस्टम फेल ना हो। टेम्परेचर कंट्रोल के लिए वॉशरूम हीटेड वाटर टैंक्स भी होंगे, यानी बिजली ना हो तब भी गर्म पानी उपलब्ध होगा। आइस कटर्स व्हील्स देखे जाएंगे, ट्रैक से बर्फ काटकर हटाने की व्यवस्था, मतलब चाहे -10 डिग्री सेल्सियस हो या फिर बर्फबारी, वंदे भारत अब रुकेगी नहीं। इस पूरे प्रोजेक्ट में भारत ने वो कर दिखाया है जो कभी असंभव लगता था। बात करें चेनाब ब्रिज की, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, जो कि 359 मीटर की ऊंचाई पर हवा में तैरता हुआ चमत्कार है। अंजी घाट केबल स्टेट ब्रिज, यानी भारत का पहला ऐसा रेलवे ब्रिज। टनल्स की बात करें तो इस रूट का 97 किलोमीटर हिस्सा सुरंगों से होकर जाता है। हर 50 मीटर पर लाइव मॉनिटरिंग कैमरे लगे हैं। ये सिर्फ रेलवे लाइन नहीं, ये भारत की इंजीनियरिंग की भी जीत है। अब बात करें इस ट्रेन के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की। इसका क्या प्रभाव होगा? पर्यटन में बूम आएगा, यानी वैष्णो देवी और श्रीनगर दोनों तीर्थ और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। फल, सब्जी और कृषि उत्पाद अब जल्दी और कम लागत में देश के कोने कोने तक पहुंचेंगे। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के लिए अवसर खुलेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से कश्मीर घाटी की कनेक्टिविटी में सुधार से सामरिक दृष्टिकोण में भी मजबूती होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि कीमत कितनी होगी, तो आपको उसकी कीमत भी मैं बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आप एसी चेयर कार बुक करते हैं तो उसका मूल्य है 1500 रुपए से लेकर 1600 रुपए। अगर आपकी इच्छा एग्जीक्यूटिव चेयर कार से जाने की है तो रुपए 2300 से लेकर 2500 के बीच में इसका मूल्य है। एक्चुअल कीमत समय समय पर कंफर्म होती रहेगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये एक भरोसा है भारत सरकार का, रेलवे का और हम सब का कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और अब रेलवे के नक्शे पर भी वो पूरी तरह शामिल है। वंदे भारत एक्सप्रेस एक नई रफ्तार, एक नई दिशा और एक नई सुबह का नाम है। क्या आप तैयार हैं इस ऐतिहासिक यात्रा के हिस्सा बनने के लिए? अगर हाँ,
तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ, भारत की असली शक्ति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।